इसलिए किसी के अपमान से बचना चाहिए। कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आप किसी भी बात को करने के पहले, किसी का अपमान करने के पहले विचार करो कि आप जिसका अपमान कर रहे हैं, क्या आपका कोई ऐसे अपमान करेगा तो आप खुश होंगे क्या? आप कितने दुखी होते हैं जब कोई आपका व्यर्थ का अपमान करता है, आपको अपमानित करता है, आपको जलील करता है, आप कितने दुखी हो जाते हैं। तो जब आप दुखी होते हैं अपने अपमान से, तो आपके अपमान से भी तो सामने वाला दुखी होता होगा, और उसका वह दुख आपको श्राप के रूप में प्राप्त हो जाता है। जब आदमी रोता है ना, जैसे आपने किसी को रुलाया, सताया, तो सामने वाला जब रोएगा, सताएगा, आपके द्वारा सताया जाएगा, तो उसके अंदर से आपके लिए आशीर्वाद तो नहीं निकलेगा, बद्दुआएं निकलेंगी, और वही बद्दुआएं श्राप कहलाती हैं। वही बद्दुआएं क्या कहलाती हैं? श्राप कहलाती। श्राप मीन्स बद्दुआएं। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। हाय कहते ना लोग, क्या पहले के जमाने में क्या हाय लग जाएगी, इसलिए छोटे छोटे बच्चों को हाय चंद्रमा पहनाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को क्या पहनाते हैं? हाय चंद्रमा। क्या मतलब होता है? हाय मतलब दूसरों की हाय ना लग जाए, नजर ना लग जाए, तो ये हाय है। दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, ना सताइएगा। परीक्षित ने एक संत का अपमान किया, 7 दिन में मरने का श्राप लगा। अच्छा, परीक्षित तो बड़े संत सेवक थे। परीक्षित ने कभी संतों का अपमान नहीं किया, सदा संतों का सम्मान किया है। लेकिन आज उनसे, परीक्षित से संतों का अपमान क्यों हो गया? आज संतों का अपमान क्यों हो गया? क्यों अपमान हुआ? क्योंकि राजा परीक्षित के सिर पर कौन सवार था? जोर से, कलयुग। कलयुग कहां कहां रहता है? कल हमने बताया कहां कहां रहता है। कितने स्थान है कलयुग के? 2, 4 या 5? कौन कौन? पहला जुआ, शराब, पराई स्त्री पराया पुरुष, मांस और बेईमानी से कमाया हुआ। तो राजा परीक्षित के पास इन 5 में क्या था कि उनके पास कलयुग बैठ के उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। राजा परीक्षित के पास क्या था इन 5 में? सोने की मुकुट थी। तो सोने की मुकुट जो थी वो किसकी मुकुट थी? जरासंध की। जरासंध की मुकुट थी। एक जब भीम भैया ने जरासंध को मारा, जरासंध को किसने मारा था? जोर से भैया, मैया, जरासंध को किसने मारा था? भीम भैया ने मारा। तो भीम भैया ने जब जरासंध को मारा तो उनके पुत्र सहदेव को राजा बनाया। जरासंध के बेटे का नाम था सहदेव, उन्हें राजा बनाया। तो राजा जब बनाया तो राजा की मुकुट राजा ही पहनेगा, पर भीम भैया को मुकुट बड़ी पसंद आई जरासंध की, तो उस मुकुट को वो अपने राज्य में ले आए। पर पर्ची पर लिख कर रख दिया कि इस मुकुट को हमारे वंश का कोई भी राजा। वो पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए, परीक्षित राजा बने। एक दिन वो अपने खजाने का भ्रमण करने गए तो उन्हें ये मुकुट नजर आई, लेकिन उसमें जो पर्ची चिपकी थी वो गिर चुकी थी, काफी पुरानी बात हो गई थी। तो राजा परीक्षित को लगा कि हमारे खजाने में है, मतलब मुकुट हमारी है। तो आज उन्होंने उस मुकुट को पहन लिया और शिकार खेलने गए। तो आज उनकी उस मुकुट पर, चूंकि वो दूसरे राजा की थी, उस पर अधिकार दूसरे का था, पर आपने अपने पास रखा। तो दूसरे के अधिकार अपने पास रखते हैं तो वो पाप का धन कहलाता है, और पाप के धन में कलयुग का वास होता है। तो राजा परीक्षित की बुद्धि में कलयुग सवार हुआ, और राजा परीक्षित की बुद्धि पर जब कलयुग सवार हुआ तो कलयुग करता क्या है? बुद्धि को भ्रष्ट कर देता। कलयुग क्या करता है? बुद्धि भ्रष्ट। और बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो संत का अपमान कर दिया। संत का मैया क्या हुआ?
अपमान। इसलिए अपने से बड़ों का अपमान करने से बचो। जो अपने से बड़ों का अपमान कर रहा है नष्ट हो चुकी है, उसकी बुद्धि में कलयुग सवार हो चुका है। बचो, भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु हमारी बुद्धि ना बिगड़े, ऐसी कृपा करो।